आज हम वंदना शीर्षक क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का पहला अध्याय तो नहीं कह सकते हम, यह एक शीर्षक शुरुआत में ही दिया गया है। इसकी संपूर्ण हिंदी अनुवाद को हम इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। आप देखेंगे वंदना शीर्षक जो है वंदना है, इसके जितने भी संस्कृत अवतरण है इसका हिंदी अनुवाद हम एक बार देख लेते हैं। कहता है कि तेजो असि तेजो मयि देहि, वीर्यम मसि वीर्यम मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि, ओजो असि ओजो मयि देहि। देखिए, तेजो असि यानी कांति स्वरूप हो, कांति स्वरूप हो, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि तेजो असि तेजो मयि देहि, हे ईश्वर तुम कांति स्वरूप हो, मुझे भी कांति धारण कराओ। तेजो मतलब कांति, मयि मतलब मुझे, देहि मतलब दो या धारण कराओ। हे ईश्वर तुम क्या हो, कांति स्वरूप हो, इसलिए मुझे भी कांति धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, वीर्यम असि, वीर्यम मतलब पराक्रम। आगे दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, वीर्यम मतलब पराक्रम। कि तुम पराक्रम स्वरूप हो, इसलिए मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम्हारे पास क्या है, पराक्रम है, इसलिए तुम मुझे भी पराक्रम धारण कराओ या पराक्रम दो। बलम असि बलम मयि देहि, तुम बलशाली हो, बलम असि बलम मयि देहि, बलम असि यानी तुम्हारे पास क्या है, बल है, इसलिए तुम मुझे भी बल दो। ओजो असि ओजो मयि देहि। आगे कहता है कि हे ईश्वर तुम ओजो असि, ओजो मतलब सामर्थ्यवान, शक्तिशाली या ओजस्वी। तो कहता है कि हे ईश्वर तुम क्या हो, सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, इसलिए तुम मुझे भी सामर्थ्य धारण कराओ। आप लिखेंगे कि पहले लिखेंगे आप कि हे ईश्वर तुम कांति स्वरूप हो, इसलिए मुझे भी कांति धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, तुम पराक्रम स्वरूप हो, इसलिए मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असि बलम मयि देहि, तुम बलशाली हो, इसलिए मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजो मयि देहि, तुम क्या हो, सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, इसलिए मुझे भी ओज धारण कराओ। बस आप इतना ही लिखेंगे इसका। आगे, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, यतो यतः समीहसे, ततो नो अभ्यम कुरु शनः कुरु प्रजाभयो, अभ्यम न प्रशुभ्यम। आगे कहता है कि अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मतलब बुराई, मा मतलब मत, सद मतलब भलाई, गमय मतलब ले जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मतलब अंधकार से, मा मतलब मुझे, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर, गमय मतलब ले चलो या ले जाओ। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्यु मतलब मृत्यु से, अमृतम यानी अमृतत्व की ओर। आगे देखिए दूसरे पद्यांश में कहा गया है कि अस्तो मा सद्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे, अस्तो मतलब बुराई से, मा मतलब मुझे, सद मतलब भलाई की, गमय मतलब ओर ले जाओ। हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर्मामृतम गमय,
तुम मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। दूसरा पद्यांश यहीं समाप्त होता है। अब तीसरे के अंतर्गत आप देखेंगे, कहा गया है कि यतो यत समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु शनः कुरु प्रजाभयो अभ्यम न पशुभ्य। यतो यतः यानी जिस जिस से, समीहसे तुम चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु, ततो नो अभ्यम मतलब उससे हमें निर्भय, कुरु मतलब करो, शनः कुरु प्रजा भयो, स मतलब कल्याण, प्रजा अभ्यो मतलब प्रजाओं का, अभ्यम मतलब निडर, नः पशुभ्य न मतलब हमें। देखिए इसमें पद्यांश में क्या कहा गया है कि यतो यत समीहसे, हे देव तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु उससे हमें निडर कर दो, शनः कुरु प्रजा भयो, शनः मतलब कल्याण, हमारी प्रजा, भयो मतलब प्रजा का, शनः मतलब कल्याण करो। हे ईश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा भयो मतलब प्रजा का, शनः मतलब कल्याण, कुरु मतलब करो, और अभ्यम न पशुभ्य और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। अभ्यम मतलब निर्भय या निडर कर दो। हे देव तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर कर दो। आगे देखिए, नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन् आमवतु तद् वक्तारं वतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इसमें कहा गया है कि नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, त्वमेव मतलब तुम है, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि मतलब ब्रह्मा हो। नमो ब्रह्मणे, नमो मतलब नमस्कार है, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्माणे मतलब ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि मतलब ब्रह्मा हो, ब्रह्मा के लिए नमस्कार हुए, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मं वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, ऋतं मतलब यथा स्थिति यानी जैसी स्थिति है, वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। आगे कहता है कि यथा स्थिति, ऋतम मतलब यथा स्थिति यानी जैसी स्थिति है, वास्तविक सच्चाई कहूँगा, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा। तन आमवतु तद वक्त आर्मवतु, अवतु माँ अवतु वक्तारम। तन आमवतु तद, तन आमवतु मतलब वह मेरी रक्षा करे, वक्तारमतु मतलब वक्ता की, वह मेरी रक्षा करे, वक्तारमतु मतलब वह वक्ता की रक्षा करे, अवतु माम मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम वक्ता की रक्षा करे। अब देखिए शुरू से देख लीजिए, नमो ब्रह्माणे, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, जो सच्चाई है कहूँगा,
सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन आमवतु तद वक्तामृतु, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। अब देखिए अंतिम पद्यांश जो कि इस प्रकार है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, सत्यव्रतम मतलब सत्य का व्रत लेने वाला। त्रिसत्यम मतलब तीनों कालों में सत्य। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, कहता है कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य में तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थित रहने वाले। निहितम मतलब स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्यात्मक एकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम त्रिसत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक। सत्यात्मम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। बस यहीं पर आपका यह वंदना समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि आप पाठ का जो दिया गया शब्दार्थ है उसे अच्छी प्रकार से स्मरण कर लें अपनी कॉपी पर लिखकर। अगर आपको इस पाठ का शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद होगा तो आप आसानी से वंदना शीर्षक जो है इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए आप कृपया इसे कॉपी पे नोट कर लें अच्छी तरह से, और अगर इस पाठ में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें। जिसके पास बुक नहीं है और जिसके पास किताबें हैं वो किताबों से नोट कर लें। धन्यवाद।